बिहार के मोकामा में हुई गोलीबारी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह ने भी अब सरेंडर कर दिया है। इस मामले में हम सुबह से ही नज़र बनाए हुए हैं। सुबह ये खबर आई थी कि जो सोनू हैं उसने भी सरेंडर कर दिया है। अब ये खबर आ रही है कि जो पूर्व विधायक हैं अनंत सिंह, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया। इस मामले को लेकर और क्या अपडेट है, इसके लिए हमारे साथी आनंद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर क्या अपडेट है। इस मामले में सबसे ताज़ा अपडेट है कि अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया है। इस दौरान उनके समर्थक भी काफ़ी संख्या में वहां मौजूद थे। सुबह जब ये खबर आई थी कि सोनू ने सरेंडर किया है, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अनंत सिंह का भी सरेंडर हो सकता है, क्योंकि दबाव बढ़ रहा था। आपको बता दें कि इस मामले में 3 एफआईआर की गई थी। एक एफआईआर सोनू मोनू की तरफ से हुई थी, एक एफआईआर मुकेश ने की थी जिसकी तरफ से अनंत सिंह उसके गांव में गए थे, और तीसरी एफआईआर आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज की थी। एक बार ये बता देते कि इस कहानी में 3 किरदार हैं बेसिकली। एक है अनंत सिंह का, दूसरा है सोनू मोनू का, और तीसरा है सोनू मोनू के ईंट भट्टे में काम करने वाले मुंशी का, जिनका नाम मुकेश है। हाँ, तो अब आप इससे समझ सकते हैं कहानी। ये पूरी कहानी मुकेश के इर्द गिर्द ही घूमती है। मुकेश लखीसराय में एक कीट का भट्टा है, सोनू मोनू की पार्टनरशिप जिसमें कही जा रही है, वहाँ काम करता था। तो इस दौरान उस पर 60 लाख के गबन का आरोप लगाया, और इसके बाद सोनू मोनू ने उस 4 दिन पहले, आज से 4 दिन पहले उसके घर पे ताला मार दिया था। जिसके बाद वो, मुकेश ने जैसा बताया कि वो पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब पुलिस के पास कोई सुनवाई नहीं हुई तो वो अनंत सिंह के पास इसकी गुहार लेकर पहुंचा। तो इसके बाद अनंत सिंह ने आज तक से बातचीत में, हमारे रिपोर्टर हैं शशि भूषण जी, उनसे बातचीत में अनंत सिंह ने ये चीज़ बताया कि वो पहले उसके गांव गए। मुकेश का जो गांव है हमजा, जो कि जमालपुर नौरंगा पंचायत में है, जहां के मुखिया सोनू मोनू की माताजी हैं। तो पहले हमजा गांव में गए और हमजा गांव में जाके ताला खुलवाया। इसके बाद अनंत सिंह ने बताया कि वो नौरंगा गांव गए, जो कि सोनू मोनू का गांव है, उनके घर पे। अनंत सिंह ने ये बताया कि वो सोनू मोनू को समझाने गए थे कि भाई ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद वहाँ पे गोलीबारी की घटना हुई। इसके लिए भी दोनों के अपने अपने दावे हैं। अनंत सिंह जहाँ बताते हैं कि वो पहुँचे तो उस ओर से पहले अनंत सिंह वहाँ पहुँचे और अपने 2 लोगों को उनको बुलाने के लिए भेजा, लेकिन उन दोनों पे इस दौरान गोलीबारी हो गई। उनको यानी कि सोनू मोनू को। वहीं सोनू ने बिहार तक से बातचीत में ये चीज़ बताई कि अनंत सिंह उसकी हत्या के, उन दोनों भाइयों की हत्या के इरादे से आए थे, और आते ही धड़ाधड़ गोलियां चलने लगी, जबकि उस समय वो अपने पास के खेत में सिंचाई के लिए गया हुआ था। गोली की आवाज़ सुन के वो वहाँ आया और जवाब में उसके लोगों ने भी गोलीबारी की। ये 22 तारीख की घटना है। आज जो अनंत सिंह ने सरेंडर किया है, या सोनू ने जो सुबह में सरेंडर किया है, इसे लेकर कोई अपडेट है कि क्यों, कब आया, क्यों सरेंडर करना? पॉलिटिकल रिएक्शन की भी बात कर ले, मतलब ये सुबह से ही बात हो रही थी या कल परसों से ही कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहा है, क्योंकि दिन दहाड़े गोलीबारी कहीं। और पटना जिले का ब्लॉक है मोकामा, 70-80 किलोमीटर मुश्किल से दूर है पटना। तो वो लगातार सरकार पे दबाव बन रहे थे, विपक्ष सवाल उठा रहा था। तेजस्वी यादव ने भी आज सवाल उठाया कि सरकार संरक्षण दे रही है अपराधियों को। तो ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि अब अनंत सिंह का भी सरेंडर हो सकता है। अच्छा, ये वजह रही है। हालांकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, अनंत सिंह ने खुद जाकर सरेंडर किया है। इस पे और कोई अपडेट है आनंद? एक सोनू मोनू के बारे में ये अपडेट है कि वो अनंत सिंह के प्रतिद्वंदी रहे। अनंत सिंह के परिवार के एक नेता हैं विवेका पहलवान, जो कि अनंत सिंह के प्रतिद्वंदी रहे हैं लंबे समय तक। उन दोनों में खूनी रंजिश अदावत रही है। अनंत सिंह के परिवार के कई लोग इस अदावत में मारे गए। उनके भाई भी रणजीत सिंह और फाजो सिंह, इनकी हत्या इस अदावत में हुई। वहीं दूसरी ओर विवेका पहलवान के परिवार के भी कई लोगों की हत्या हुई। तो लेकिन पिछले विधानसभा उपचुनाव के दौरान जब अनंत सिंह जेल में थे और उनकी पत्नी नीलम देवी राजद से चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान इन दोनों के बीच सुलह हो गई थी। बताया जाता है कि ये सुलह जेडीयू के एक नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन सिंह, उन्होंने कराई थी। तो विवेका और अनंत सिंह के बीच तो सुलह हो गई, लेकिन उनके शूटर या उनके लिए काम कर रहे सोनू मोनू की, उनके साथ वो सुलह नहीं हो पाई। जिसके बाद सोनू मोनू ने उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो थे, बीजेपी के एक और नेता है, उनका नाम भी ललन सिंह है, उनकी पत्नी को सपोर्ट कर रहे हैं। अनंत सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, उनकी पत्नी को सपोर्ट कर रहे थे। तो इस बीच ये
फिर अनंत सिंह ने जेल से, जब अनंत सिंह उस दौरान उन पे आर्म्स एक्ट का वो लगा था, यूएपीए भी लगा था, जेल में थे। इसके बाद चुनावी समीकरण बदले, अनंत सिंह ने सपोर्ट किया जेडीयू का, राजीव रंजन सिंह ललन सिंह का, जिसके बाद उनको मतलब ऐसा कहा जाता है कि इनाम के रूप में उनको जेल से निकाला गया। तो जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह ने एक बार सोनू मोनू से सुलह करने की कोशिश की, जिसकी तस्वीरें भी आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएंगी, वायरल हैं, कि सोनू मोनू के साथ अनंत सिंह की तस्वीर है। लेकिन सुलह शायद किसी कारण से नहीं हो पाया। इसके बाद एक ट्विस्ट और छोटी सी कहानी और है इसमें, कि ये जो मोकामा विधानसभा है वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में आता है, जहाँ से सांसद चुने गए हैं ललन सिंह। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस दौरान अनंत सिंह को पैरोल पे निकाला गया, लेकिन लखीसराय समेत तमाम विधानसभा ललन सिंह आगे रहे, लेकिन मोकामा विधानसभा में पिछड़ गए। और इसके पीछे मोकामा विधानसभा के भूमिहारों की इंटरनल पॉलिटिक्स बताई गई, और जिसके एक अहम किरदार सोनू मोनू भी। तो फिलहाल जो मोकामा गोलीकांड है उसको लेकर यही अपडेट है कि 22 तारीख को पहली बार यहाँ पर गोलीबारी की घटना हुई थी। उसके बाद से ये आरोप लगाया जा रहा था कि अनंत सिंह के तरफ से गोली चलाई गई, फिर एक पक्ष ये भी है कि सोनू मोनू की तरफ से गोली चलाई गई, और फिर वहाँ पर सुरक्षाकर्मी को तैनात किया गया। और फिर आज सुबह ये खबर आई कि आज भी गोलीबारी हुई है जो मुंशी हैं उनके घर पर। और इसके बाद सुबह में ये अपडेट आया कि सोनू ने सरेंडर कर दिया है, और अब जो खबर आ रही है ये है कि अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है। तो फिलहाल इस मामले से जुड़ी जो भी अपडेट रहेगी लल्लन टॉप आपको बताते रहेगा। मेरा नाम आसिफ असरार है, मेरे साथ थे आनंद, और कैमरे के पीछे हमारे साथी मन। शुक्रिया।